तो आखिर ऐसे कौन से काले कारनामे हैं जो कि चाइना अभी मोर को लेकर कर रहा है? आखिर कैसे चाइना हजारों करोड़ रुपए कमा रहा है मोर का इस्तेमाल करके, मोर का बिजनेस करके? आपको पता होगा पूरी दुनिया के अंदर ज्यादा से ज्यादा क्या मुर्गी पालन, बकरी पालन, गाय पालन, इनसे ज्यादा कुछ नहीं किया जाता। लेकिन चाइना की बात कर लें तो भाई जानवर की कंडीशन को लेकर वो जिस हद तक गिर सकता है उस हद तक गिर जाता है। इंसान सोच भी नहीं सकता, वो चाइना वहां पर नॉर्मल होता है। यहां पर हम आपको बता दें, चाइना के अंदर सांप खाना, बिच्छू खाना नॉर्मल होता है। चींटी का हलवा बनाकर खाना, जहां गाजर का हलवा खाते हैं वहां चींटी का हलवा चलता है। अंडा का, प्लास्टिक का अंडा बनाना, ये सब नॉर्मल होता है। चाइना के अंदर अभी पीकॉक पालन का काफी ट्रेंड चल रहा है, जिसकी वजह से वो हजारों करोड़ रुपए कमा रहा है। लेकिन सवाल तो ये उठता होगा और आप अपने मन में जरूर सोच रहे होगे कि भाई कैसे, आखिर क्या ऐसा पीकॉक करता होगा जिसकी वजह से वो हजारों करोड़ रुपए कमा रहे हैं, और ऐसी कौन सी टर्म एंड कंडीशन रहती होगी जो कि उनको फॉलो करना पड़ता होगा। देखिए, आपकी जानकारी के लिए हम बता दें, ये जो पीकॉक है ये भारत का राष्ट्र पक्षी है, और इसी के ही साथ साथ इसके लिए भारत में कई सारे कड़े नियम लाए गए हैं और वर्ल्ड में भी कई कड़े नियम हैं। लेकिन आपको पता ही होगा, चाइना नियम को उसी तरीके से फॉलो करता है जिस तरीके से एक चोर कानून को फॉलो करता है, वैसे चाइना फॉलो करता है। यहां आपको हम बता दें, जो चाइना है अभी लगभग 12 लाख रैबिट को छोड़ दिया है रेगिस्तान के अंदर, ताकि वो जाकर वहां पर मर सके। और तो और 1960 के अंदर ये कौन ही भूल सकता है जब चाइना ने लगभग 100 करोड़ गौरैया चिड़ियों को मार दिया था। जब 100 करोड़ गौरैया चिड़िया को मार दिया तो एक समय पर ऐसा आ गया था कि ये गौरैया चिड़िया विलुप्त सी हो गई हैं, और हम ये बहाना देते हैं कि 5G की वजह से मर रही हैं। 1960 के अंदर 100 करोड़ गौरैया चिड़िया को मार देना ये नॉर्मल सी बात नहीं होती, ये चाइना ने अकेले मार दिया था। वहां पर ये ट्रेंड चला था, लोग छोटे छोटे बच्चे गुलेल से मार दिया करते थे गौरैया चिड़िया को, और वही कंडीशन है जिसकी वजह से आज गौरैया चिड़िया आपको देखने को नहीं मिलती। लेकिन अब वहां गौरैया चिड़िया को छोड़कर ये ट्रेंड चल चुका है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन 1972 के थ्रू। अगर आप जाओगे तो एक किसी मोर को भी अगर आप हार्म कर देते हो ना तो जेल तक हो सकती है, और तो और अगर किसी मोर को मार दो तो भाई काफी बड़ा केस बन सकता है। लेकिन चाइना ऐसा कुछ भी नहीं सोचता, वहां पर मोर को भी मार कर खा लिया जाता है, जैसे यहाँ पर मुर्गा बनाकर खाया जाता है। देखो यहाँ पर हो क्या रहा है, ये जो मोर होता है, मोर का सिंपल सा काम होता है कि भाई ये अपना जो पीछे का आप देख रहे हो सुंदर सा ये जो अपना बिखराता है, जिसकी वजह से ये काफी सुंदर लगता है। ये चीज दुनिया में ज्यादा कहीं नहीं मिलती मोर को छोड़कर। काफी सारी ऐसी फैक्ट्रियां हैं, इंडस्ट्री हैं जो कि इसको बनाने की कोशिश की थी, ये डिजाइन बनाने की कोशिश की थी, लेकिन सब असफल हो गई, क्योंकि इसके जितना एक्यूरेट और इसके जितना परफेक्ट आज तक दुनिया में कोई बना ही नहीं पाया, और मोर के अलावा ये कहीं नहीं पाया जाता, जिसकी वजह से ये काफी ज्यादा कीमती माना जाता है, क्योंकि दुनिया में उसी की कीमत होती है जो दुनिया में कम होता है। और इसीलिए जो मोर है वो अब कम होते चले जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से जंगल कट रहे हैं उस तरीके से मोर कम हो रहे हैं। क्योंकि जब जंगल हुआ करते थे तब मोर हुआ करते थे, और आज जंगल कम है तो मोर कम है, जिसकी वजह से इसका जो पंख होता है उसकी कीमत काफी ज्यादा बढ़ते चली जा रही है। क्योंकि ये जो पंख होता है ये काफी ज्यादा डेकोरेशन और बड़े बड़े आप देखोगे हॉल, बड़े बड़े जो कीमती सामान होते हैं वहां सब लगा जाता है। और तो और भारत में ये भी माना जाता है कि जो मोर का पंख होता है इसकी वजह से अगर आप घर में इसको रखते हो तो आपके घर में सुख समृद्धि आएगी, और छोटे छोटे बच्चे तो अपने कॉपी किताब में मोर का पंख रखते हैं ताकि विद्या माता है, इस हद तक माना जाता है। लेकिन चाइना में ऐसा नहीं होता, चाइना में इसको एक बिजनेस के थ्रू लिया जाता है। और मोर जब अपना ये पंख खोलते हैं तो इसी पंख खोलने के दौरान इन मोर का काफी ऐसे पंख होते हैं जो कि टूटकर गिर जाते हैं, क्योंकि ये पंख जो होते हैं वो काफी नाजुक अवस्था में कनेक्ट होते हैं इन सब से। और जब ये टूटकर गिर जाते हैं तो किसान या फिर ये जो आते हैं भाई इनको पाले रहते हैं, वो उठाकर लेकर जाते हैं और मार्केट में बेच आते हैं। और जब ऐसे मार्केट में जाता है जहां पर भाई मोर की जनसंख्या ही कम है, या फिर कुछ ऐसे देश है जहां पर मोर पाए ही नहीं जाते, तो वहां के लोग देखकर भाई अचंभित हो जाते हैं, ये है क्या चीज, ये मोर में इस तरीके से डिजाइन ये क्या बनी है भाई। क्योंकि आज तक कोई भी फैक्ट्री, कोई भी इंडस्ट्री नहीं इस चीज को बना पाई है, जिसकी वजह से इस मोर की जो ये सारी पंखड़ी आप देख रहे हो, जो डिजाइन बना है ना, ये डिजाइन काफी कीमती माना जाता है। और यही डिजाइन आप देखोगे काफी ऐसी सारे घर होते हैं जहां पर इन डिजाइन को ऐसे सजा कर रखा जाता है, और काफी ये महंगे बिकते हैं, और काफी अलग अलग डिजाइन इस तरीके के बनाए जाते हैं।
लेकिन सवाल तो ये उठता है कि भाई ये जो चाइना वाले हैं ये लोग इसकी फार्मिंग करते कैसे हैं और आखिर पैसे कमाते कैसे हैं, क्योंकि एक ही जरिया नहीं होता कि पंख बेचकर वो पैसे कमा लेंगे, काफ़ी और जरिए होते हैं। देखो, जो आपका मोर होता है या फिर जो मोर होते हैं उनको पालने के लिए ना, एक मोर को अगर आपको पालना है तो लगभग 100 स्क्वायर फीट का आपको एरिया चाहिए रहेगा, क्योंकि जो मोर होता है वाकई में एक थोड़ा बड़ा पक्षी होता है, जिसकी वजह से उसको काफ़ी बड़ा एरिया भी चाहिए ताकि वो फ्रीडम महसूस कर सके और काफ़ी बड़े एरिया में वो रह सके, नहीं तो उसका दम घुटने लगेगा और वो भाई बेचैन हो जाएगा। अगर आपको 10 या फिर 100 पालने हैं तो आपको लगभग 1000 या फिर 10,000 स्क्वायर फीट का एरिया चाहिए रहेगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, अगर इतने मोर हैं तो इन मोर के लिए यहाँ पर देखोगे आगे भाई थोड़ा लेक टाइप का है और पीछे काफ़ी सारा एरिया होगा, और ये लोग इस तरीके से शेल्टर टाइप का बनाए रहते हैं। ये पीछे आप घर देख रहे हो ना, ये जो घर होता है इसी घर के अंदर ये लोग रहते हैं मोर। अगर बारिश हो जाती है तो ये ऑटोमेटिक इस घर के अंदर चले जाते हैं, और इसी घर के अंदर ये जो चाइना वाले लोग हैं भाई काफ़ी अच्छी व्यवस्था किए रहते हैं। जैसे लकड़ी लगा देंगे और थोड़ा ऊपर एरिया पर नीचे कुछ बिछा देंगे, और काफ़ी अच्छा मतलब व्यवस्था करना पड़ता है। जैसे कि मान लो अगर ये घर के अंदर गए मोर और नीचे सांप आ गया या फिर कोई और जानवर आ गया, नेवला आ गया, उनसे इनको खतरा है, तो ये लोग उड़कर जाकर उस बांस पर या फिर उस लकड़ी पर ऊपर बैठ जाते हैं, जिसकी वजह से सांप पा ही नहीं पाता और इनको हार्म कर ही नहीं पाता। असल में ये जो पिकॉक होता है ये काफ़ी नाजुक पक्षी होता है। अगर ज़्यादा ठंडी पड़ रही है, ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, ज़्यादा बरसात पड़ रही है तो बीमार हो सकते हैं। इन्हीं सब की वजह से इनके लिए घर टाइप का बनाया जाता है, और ताकि ये सेफ रह सके, क्योंकि इन्हीं से ही एट द एंड चाइना वालों को कमाई करनी है। लेकिन अब यहाँ पर जो आपका मोर होता है ना, वो मोर इतना कमजोर होता है, मैं बता दूं, इनके जो पैर होते हैं आप देख रहे हो ना, अगर ज़्यादा ठंड पड़ रही है तो इनके पैर में ठंडी लग सकती है, इतने कमजोर होते हैं। और इनका यही एक पैर ही ऐसा एरिया है जो कि सबसे भद्दा दिखता है, और बाकी इनका पूरा शरीर काफ़ी अच्छा दिखता है। लेकिन जैसे ही मार्च से सितंबर का महीना आता है तो वहीं पर इन लोग का मीटिंग का पीरियड भी चालू हो जाता है। लेकिन इस मीटिंग की पीरियड के लिए भाई एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। कैसे, आइए जानते हैं। देखो, जैसे कि हम लोग हैं अपने लाइफ में भाई बाल ओल जमा लेते हैं और जमा कर निकल जाते हैं रोड पर, ताकि कोनो देख कर मतलब आकर्षित हो जाए हम लोग को। वैसे जो मोर होता है ना, वो भी अपना बाल ओल तो झाड़ नहीं सकता, तो वो क्या करता है, जो पीछे का अपना ये है पूरा पंख ये खोल लेता है, और ये पंख किसके पास होता है, केवल मेल के पास होता है। तो जब ये मीटिंग का पीरियड आता है या फिर ये सारे काम करने के समय आता है इन लोग का, तो जो मेल होता है ना वो इस तरीके से अपना पूरा पंख खोल लेता है। जब ये खोल लेता है तो भाई जो पिकॉक होती है वो इनसे आकर्षित होने लगती है, और जब आकर्षित होती है, वो इसके पास आती है जो आकर्षित होगी। और जिस तरीके से ये एक्टिंग कर रहा है या फिर जिस तरीके से बिहेवियर कर रहा है, उसी तरीके से वो मादा वाली भी करने लगती है, मादा पिकॉक। और जब ये हो जाता है कि वो भी आकर इसके पास में इसी तरीके से हरकत करने लगे, तो जान जो हरी झंडी मिल चुकी है। और जब ये हरी झंडी मिल जाती है तो उसी के ही बाद भाई ये मीटिंग का पीरियड चालू हो जाता है। और ये जब मीटिंग का पीरियड होता है तो उसी के कुछ समय बाद भाई ये जो मादा पिकॉक होती है वो अंडे दे देती है, और ये अंडे लगभग 1 महीने बाद फूट जाते हैं। और ये जब 1 महीने बाद फूटते हैं, लेकिन इस 1 महीने में काफ़ी ज़्यादा प्रोसेस होती है, क्योंकि जो मादा पिकॉक होती है इनको 1 महीने तक लगातार लगभग सेकती है, काफ़ी समय तक, और इनका काफ़ी ख्याल रखती है। और ये जो अंडे देती है, ये अंडे देती है जैसे कुछ झाड़ियाँ आप यहाँ पर देख सकते हो, और काफ़ी ऐसे मतलब ऐसे एरिया में देती है जहाँ पर कोई जानवर ना आ सके, या फिर जहाँ पर ये अपने अंडों की प्रोटेक्शन कर सके, वहाँ पर ये अंडे देते हैं। ये जो अंडे देते हैं लगभग एक बार में 5 से 7 अंडे दे सकते हैं, 5 से 7 अंडे, ज़्यादा अंडे नहीं दे पाते। कैसा मत सोचना कि 10 से 15 अंडे 20 अंडे देती हो, 5 से 7 अंडे। लेकिन जब ये 5 से 7 अंडे फूटते हैं, इनका फूटने का समय लगभग 1 महीने होता है, 26 दिन से 1 महीना। इसके बाद जब ये फूटते हैं तो इसमें से छोटे छोटे चूजे टाइप के निकलते हैं, और ये जो मोर के छोटे छोटे चूजे होते हैं उन्हें हम कहते हैं पी चिक्स। अब ये जो पी चिक्स होते हैं ये धीरे धीरे जब बड़े होते हैं ना भाई, धीरे धीरे बड़े होते हैं, तो जब इनका थोड़ा बड़ा होने का समय आता है
तो इनका जो पीछे वाला एरिया होता है, यानी कि ये जो पंखुड़ी वाला होता है, ये डेवलप नहीं हुआ रहता। ये डेवलप होने में लगभग 2 से 3 साल लग जाते हैं। यानी कि जो मेल वाला रहता है, अगर उसका पीछे का ये पूरा पंख डेवलप करना है तो 2 से 3 साल लग जाएंगे। लेकिन ये जो छोटे छोटे अभी हैं, यानी कि 1 साल से पहले वाले, वो थोड़े भद्दे टाइप के दिखते हैं। भद्दे इसलिए दिखते हैं क्योंकि इनका पूरा जो पीछे का पोर्शन होता है वो डेवलप नहीं हुआ रहता। यानी कि ये जो पीछे का एरिया है ये पूरी तरीके से रंग बिरंगे से भरा नहीं रहता। लेकिन जैसे ये 3 से 4 साल के ऊपर चले जाते हैं तो ये मोर काफ़ी सुंदर दिखने लगता है। तो इस तरीके से ये डेवलप होते हैं। लेकिन ये जो मोर होता है, लगभग इसका अगर आप नॉर्मल एज मान लो ना 25 से 30 साल होता है। लेकिन जब अगर आप इसको शेल्टर में रखोगे और काफ़ी देखभाल करोगे, प्रॉपर न्यूट्रिशन दोगे, ये न्यूट्रिशन का मतलब ऐसा नहीं है प्रोटीन खाएंगे, इनका मतलब होता है कि भाई इनको अगर कीड़े मकोड़े सही टाइम पे मिलते रहे, क्योंकि कीड़े मकोड़े, सांप, यही सब खाते हैं ये लोग। अगर ये सही टाइम पे और सही मात्रा में मिलते रहे तो ये लगभग 40 साल तक भी जी सकते हैं। और 40 साल तक अगर एक मोर जीता है तो आप सोचो चाइना वाले कितने कमा सकते हैं। और इन्हीं सब का ही इस्तेमाल करके चाइना वाले काफ़ी ज़्यादा पैसे कमाते हैं। लेकिन सवाल तो ये उठता है, पैसे आखिर ये कमाते कैसे? तो आइए जानते हैं। देखो, पहला तरीका ये होता है कि ये लोग इसको पालते हैं और पूरी देखभाल करते हैं। देखभाल करते करते जब इनका मेटिंग का पीरियड आता है ना मोर का, तो जब ये मेटिंग का पीरियड आता है तो ये इनके जो लगभग पंख रहते हैं वो झड़ जाते हैं, क्योंकि इनको आकर्षित करना रहता है मादा पिकॉक को। और जब ये आकर्षित करते हैं तो उसी दौरान भाई ये काफ़ी ज़्यादा ऐसे ये होते हैं, इनके झड़ जाते हैं। और जब नहीं झड़ते तो ये लोग क्या करते हैं कि ये जो पीछे वाला पंख है खुद निकाल लेते हैं चाइना वाले, और निकालने के बाद इसको ले जाकर मार्केट में बेच देते हैं। पहला तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका ये होता है कि जो पिकॉक होता है भाई, जब ऐसा कुछ नहीं हो पाता कि भाई कमाई नहीं हो पाती, तो ये लोग इसका भाई मीट बनाकर बेच देते हैं। यानी कि इसको मार देते हैं और जाकर मीट मार्केट में बेच आते हैं। तीसरा तरीका ये होता है कि भाई जब ये कोई पिकॉक बूढ़ा हो जाता है या फिर कोई काम करने लायक नहीं रहता, तब भी इसको बेच देते हैं। बेच इसलिए देते हैं ताकि दूसरा जाकर इसकी देखभाल करे और वो पैसे कमा सके, और इधर ये बेच कर भी पैसे कमा लिए। और ये जो पीचिक्स होते हैं, यानी कि छोटे छोटे, ये आप देख रहे हो, जब ये 3 से 4 साल के हो जाते हैं, जब ये लगभग डेवलप हो जाते हैं, तब चाइना वाले इनको बेचना चालू करते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अगर ये लोग समय से पहले बेच देंगे तो आप खुद बताओ, इतने छोटे छोटे हैं तो इनका दाम ही लोग कौन क्या लेगा। जब ये थोड़े बड़े हो जाते हैं, जब इनका पंखुड़ी पीछे डेवलप हो जाता है, तब अगर आप बेचोगे तो काफ़ी ज़्यादा रुपए मिलते हैं। तो आखिर इस तरीके से जो चाइना वाले हैं काफ़ी ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं पिकॉक को पालकर। बाकी आपको क्या लगता है कि इसके ऊपर कोई सख्त कदम उठाना चाहिए कि नहीं? क्योंकि ये जो है, जो आज़ादी में रह सकता है, उसको आप एक 4 दीवारी के अंदर कैद करके रख रहे हो। क्योंकि इनको जो 4 दीवारी में कैद करके रखा जाता है ना, वो जो दीवार होती है वो भी ज़्यादा बड़ी नहीं होती, वो ज़्यादा 5 से 7 फीट या फिर 10 फीट तक हो सकती है। इससे बड़ी दीवार नहीं बनाई जाती, क्योंकि ये लोग ज़्यादा ऊपर तक उड़ भी नहीं सकते हैं, जिसकी वजह से इनकी जो दीवारें जो घेरा जाता है इनको, वो ज़्यादा एरिया के मतलब ज़्यादा बड़ी बड़ी दीवारों के अंदर नहीं घेरा जाता। बाकी आपको क्या लगता है कि ऐसा करना ठीक है कि नहीं, और क्या भारत में करना चाहिए कि नहीं? बताना जरूर। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक लीजिए जय हिंद और जय भारत।